गुणों द्वारा गुणी की पहचान। जैसा कि मिट्टी का घड़ा वास्तविक प्रतीत होता है, उसी प्रकार गुणी आत्मा को भी गुणों द्वारा प्रत्यक्ष किया जा सकता है। रूप रंग आदि मिट्टी का घड़ा के गुण हैं। तब मिट्टी का घड़ा प्रत्यक्ष हो सकता है। इसी प्रकार कुछ विशेष गुण हैं, ताकि किसी और जड़ का बोध न हो, सिर्फ आत्मा का बोध हो। गुण और गुणी का अभेद रिश्ता होता है। सूरज और प्रकाश, दीपक और प्रकाश की तरह एक अविभाज्य संबंध है। उसी प्रकार ज्ञान, दर्शन आदि का आत्मा से अविभाज्य संबंध है। सापेक्ष आत्मा और गुणी आत्मा गुणों के साथ अभेदभाव से है। चूंकि गुण और गुणी का अविभाज्य संबंध है, अगर गुणों का ग्रहण होता है तो गुणी का भी ग्रहण अवश्य होता है। यदि रूप आदि गुणों को घड़ा, आकृतियों आदि से अलग माना जाता है, गुण और गुणी में भेद माना जाए, तो रूप आदि की प्रत्यक्षता से व्यवहार में भी मिट्टी का घड़ा आकार प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो फिर रूप रंग आदि गुणों का आश्रय आधार किसे माने? क्या गुण, रूप, गुणी आधार के बिना रह सकता है? अगर खुशबू आती है, लेकिन जांच करने से बोध होता है कि यह खुशबू किसकी है, पुष्प की, इत्र की या तेल की, खुशबू कोई द्रव्य नहीं है, यह तो गुण है, तो इसका गुणी आधार कौन है? इसका निर्णय किया जाना चाहिए कि वो इत्र की बोतल है या पुष्प। जिस तरह खुशबू गुण से उसके गुणी द्रव्य आधार इत्र या पुष्प का निर्णय होता है, इसी तरह यह किसका प्रकाश है, यह तय किया जाता है कि प्रकाश किसका है, चंद्रमा का, सूर्य का या अग्नि का। ऐसे गुण, सुगंध से गुणी पुष्प के निर्णय के अनुसार इस संसार में स्मृति, जिज्ञासा, चिकीर्ष, जिग्मिषा, संदेह, ज्ञान गुण के व्यवहार हैं, जिसका हम हर दिन अनुभव करते हैं। मुझे याद है, मैं चाहता हूं, यह जानने की मेरी जिज्ञासा है, आदि व्यवहार कौन करता है, आत्मा या शरीर? इसलिए गुण, ज्ञान, सुगंध और गुणी आत्मा पुष्प के बीच भेद करना संभव नहीं है। इसे अभेद रिश्ते से स्वीकार करना पड़ता है। द्रव्य की विशेषता। गुण पर्याय द्रव्य, ज्ञान आत्मा, आत्मा द्रव्य, सुगंध पुष्प, पुष्प द्रव्य। गुण और पर्याय वाला जो है वही द्रव्य कहलाता है। पदार्थ कुछ भी हो, उसके गुण और पर्याय अवश्य होने चाहिए। द्रव्य हो और उसके गुण और पर्याय न हो, ये संभव नहीं है। न सूरज है, न दीपक है, बल्कि प्रकाश है। सूर्य के बिना दिन है, हम ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा व्यवहार दुनिया में कहीं नहीं है। तो वास्तव में द्रव्य गुणों, ज्ञान, सुगंध, रूप का आधार समूह बन गया। मतलब जो गुणों का समूह है वह द्रव्य है, और इसके विशेष आकार को इसका पर्याय आत्मा, पुष्प कहा जाता है। ज्ञान एक गुण है या कोई द्रव्य? ज्ञान हम में से प्रत्येक के लिए एक अनुभव का स्वरूप है। तो फिर ज्ञान को गुण कहेंगे या द्रव्य? अगर द्रव्य कहेंगे तो क्या ज्ञान का स्पष्ट वस्तु की तरह व्यवहार कर सकेंगे? इस चीज को ज्ञान कहा जाता है, क्या वैसा बोल सकते हैं? ये संभव नहीं। अर्थात ज्ञान को एक गुण के रूप में रखकर हमें आत्मा को उसके आधार रूप द्रव्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मैं ज्ञानी हूं, वैसा व्यवहार में बोला जाता है। मैं ज्ञान हूं, कोई ऐसा नहीं बोलता। लेकिन हम, मैं ज्ञानी हूं, ईश्वर ज्ञानी है, इस तरह व्यवहार में बोलते हैं। Like, share, subscribe.